हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज की इस वीडियो में अपन करने जा रहे हैं कक्षा नौवीं की पुस्तक नौवीं की पुस्तक क्षितिज। तो ये क्षितिज है। क्षितिज का पाठ नंबर जो 4 है वो कविता है, यानी कि कैदी और कोकिला। कविता का नाम है कैदी और कोकिला, जिसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। तो इनकी इस कविता का जो उद्देश्य है वो ये बताना है कि प्राचीन भारत में जो जेल में दी जाने वाली यातनाओं का यथार्थ चित्रण करना, यानी कि जब अंग्रेज यहाँ हुआ करते थे तो वो लोगों को किस तरीके से जेलों में रखा करते थे और उनको किस प्रकार की यातनाएं दी जाती, अत्याचार किए जाते थे, वो सारा का सारा इस कविता में उन्होंने बताने की कोशिश की है। तो बात करें माखनलाल चतुर्वेदी जी की, इनको एक राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, तो उस एरिया के बारे में इनको अच्छा मतलब ज्ञान था और इसको पढ़ेंगे इस कविता को तो ये कविता भी उस एरिया के बारे में हमारे को थोड़ा बहुत याद कराने की कोशिश करवाती है। तो देखिए, हम करते हैं इस कविता की व्याख्या कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स को ध्यान से देखिए, क्योंकि कविता बहुत लंबी है और अक्षर आपको थोड़े से छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा जूम करके इसको देखिएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला पैरा हम करने जा रहे हैं। क्या गाती हो क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कवि को रात को जब वह किसी जेल में बंद है, यानी कि कवि क्या है, देशभक्ति का कोई भी कार्य कर रहे थे, स्वतंत्रता संग्राम में मतलब हिस्सा ले रहे थे, तो पुलिस वालों ने यानी कि ब्रिटिश पुलिस वालों ने उनको किसी जेल में बंद कर दिया और उस जेल में एक पेड़ के ऊपर रात को कोयल बोलने लगती है और उस कोयल की ध्वनि सुनकर के कवि कहता है कि क्या गा रही हो कोयल, तुम क्या गा रही हो, रह रह करके इस तरह हुक क्यों जगा रही हो, कोकिल बोलो तो, और तुम किसका संदेशा लेकर के आई हो, मेरे को पता नहीं है, कोकिल बोलो तो। कहता है ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। कवि कहता है कि ये कोयल, मैं तो यहाँ पर जो जेल है उसकी दीवारें बहुत ऊंची ऊंची हैं, उस घेरों में मैं बंद हूँ और मेरे चारों तरफ डाकू हैं, मेरे चारों तरफ जो ये बटमारे हैं, यानी कि ये सारे के सारे मेरे साथ जेल में बंद हैं। बटमार क्या होते हैं, जो बटमार का मतलब रास्ते में लूट लेना, यानी कि रास्ते में जो लोग दूसरे लोगों को लूट रहे हैं उन्हें बटमार बोलते हैं। पता है, ये तो उन सब का डेरा है, उसके अंदर मैं यहाँ पर इनके साथ बंद हूँ। जीने को देते नहीं पेट भर खाना। अब वहाँ के प्रशासन के बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ का जो प्रशासन है कि यहाँ पेट भर कर के खाना भी नहीं देते हैं जिससे मैं जिंदा रह सकूं, मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना। यदि हम मरने के लिए भी उनसे पुकार करते हैं, इनको मारने के लिए भी कहते हैं भी हमारे को मार डालिए, तो वो मरने नहीं देते हैं लेकिन तड़पने के लिए छोड़ देते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। कवि कहता है कि ये जो जीवन है मेरा, अब इस जीवन पर तो इन्हीं लोगों का यानी कि वहाँ के पुलिस वालों का, वहाँ की जेल प्रशासन का कड़ा पहरा है, लेकिन ये पता नहीं है कि ये इनका शासन है या फिर तम यानी कि अंधकार का जो है प्रभाव वो गहरा छा गया है, ये पता नहीं है। यानी कि ये जो अत्याचार है इनका ये ज़्यादा छा गया है या फिर इनका शासन ही ऐसा है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों वाली।
कवि कहता है कि अब तो सारे के सारे रास्ते बंद हैं। अब जो हिमकर है, हिमकर का मतलब है चंद्रमा, तो पूरी की पूरी रात अब जा रही है। और जो एक हमारे को आशा होती है चांद से, लेकिन वो भी अब हमारे को निराश करके ये चला गया है और पूरी रात काली हो चुकी है। इस समय काली माँ मई जगी क्यों वाली, हे काली माँ मई। काली माँ मई किसको कहा गया है? कोयल को। हे कोयल, इस समय रात को तेरे को क्या पड़ी, तू अब क्यों कूकने लग गई है? कोकिल बोलो तो। एक पैरा हमारा हो चुका है, दूसरा पैरा देखिए। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ बाली सी, कोकिल बोलो तो। कोयल, तुम्हारे हृदय में इस तरह की हूक वेदना वाली, यानी कि ऐसी बोझ लग रहा है जैसे किसी प्रकार का कोई वेदना हो, कोई करुणा हो, वो तुम्हारे में इस तरह से क्यों जग गई है? कोयल बोलो तो। क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। कवि कहता है कि कोयल, तुम्हारा क्या लूट लिया किसी ने? और मृदुल वैभव, मृदुल यानी कि निर्मल, कोमल, मृदुल का मतलब निर्मल, कोमल, नरम, यानी कि तुम तो उस वैभव की रखवाली हो। तुम्हारे पास तो स्वर का बहुत अच्छा खजाना है, जिसमें तुम मीठे मीठे स्वर में, सब कोमल स्वर में, सब खानों में मीठा स्वर देती हो। तो कोयल बोलो, तुम तो ऐसे ही बोली की रखवाली हो, फिर भी तुम्हारा क्या बिगड़ गया, तुम बताओ तो सही। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, क्या कोयल तू पागल हो गई है? ये आधी रात, अर्धरात्रि का मतलब क्या होता है? ये आधी रात को तू चीखने लग गई है, कोकिल बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। किस दावानल, दावानल का मतलब क्या होता है? बहुत घने जंगलों में जब आग लग जाती है उसे दावानल बोलते हैं। कभी कहता है कि कोयल, क्या तेरे को किसी भयंकर जंगल में आग लगी हुई दिखाई दे गई है, उनकी ज्वालाएं दिख गई हैं? कोकिल बोलो तो। ये दूसरा पैरा हमारा हो चुका है। तीसरा पैरा देखिए स्टूडेंट्स। क्या, यानी कि इसमें क्या कभी क्या है, प्रश्न ही प्रश्न किए जा रहा है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। अब कोयल को समझाता हुआ कवि कहता है कि क्या कोयल, ये जो तू देख रही है ना जंजीरें, हमारे बेड़ियां जो डाली हुई हैं, जेल में कैदियों के बेड़ियां डाली हुई होती हैं। तो कवि कहता है कि इन जंजीरों को देख रही है ना, ये जंजीरें हथकड़ियां नहीं है, ये हथकड़ियां हमारे लिए जो ब्रिटिश राज ने जो आज़ादी के लिए हमारे गहने पहनाए हुए हैं, हम आज़ादी के लिए ये गहने पहने हुए हैं। कोल्हू का चर्रकचू जीवन की तान, और जो ये हमारे से कोल्हू चलवाते हैं। कोल्हू क्या होता है? जिसके अंदर से तेल निकाला जाता है। आजकल मशीनों से तेल निकाला जाता है, पहले क्या होता था, जो जेल के अंदर जितने कैदी होते थे, इन कैदियों के रस्से डाल करके उनसे कोल्हू चलवाया जाता था। तो कहता है कि कोल्हू की जो आवाज होती है, लक्कड़ होते थे, लक्कड़ आपस में जब भिड़ते थे वो चर्रक चूं की आवाज करते हैं। तो चर्रक चूं की जो आवाज है वो हमारे जीवन का संगीत बन गया है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, और यहाँ जो जेल के अंदर जो ये गिट्टी है, मिट्टी है, ये सारे के सारे यहाँ पर क्या है, हमारी अंगुलियों ने इसके ऊपर क्या लिख दिए, गान लिख दिए, देशभक्ति गीत लिख दिए हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। कवि कहता है कि मैं अपने पेट पर जुआ, यानी कि किसी रस्से से बांध लेना, या आगे लकड़ लगा करके जोर लगा के चलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे मोट जुआ बोलते हैं। और मोट होता है जिससे हम कुछ पानी वगैरह वगैरह निकालते हैं कुएं से। तो कवि कहता है कि मैं वो मोट खींच रहा हूँ अपने पेट पे जुआ बांध करके, और पहले तो मेरे को ये लगा कि मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को बाद में ये पता चला कि ब्रिटिश अकड़ का जो कुआं है वो मैं खाली कर रहा हूँ। ब्रिटिश वालों को बहुत ज़्यादा अकड़ है अपने अत्याचार पर, लेकिन इनका अत्याचार मैं ख़त्म कर दूंगा। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कवि कहता है कि दिन में भी तू ये सोच रही है कोयल कि दिन में जा करके मैं उनको क्या बताऊं, क्योंकि वो सारे के सारे रोने लग जाएंगे,
और इसलिए तू आज रात में आकर के ये गजब ढा रही है। मतलब ये समस्या हमारे लिए पैदा कर रही है कि रात को आकर के तू कूकने लग गई है। 3 पैरे अपने हो चुके हैं स्टूडेंट्स के। 6 पैरे, बहुत लंबी कविता है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये देशभक्ति कविता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। नंबर 4 देखिए, इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो। कोयल, ये जो अब हमारे लिए शांत समय है, हम सब आराम से बैठे हैं, और इस अंधकार को भेदने वाली जो वेदना सी जो तुम्हारी आवाज है, इस तरह से हमारे को क्यों छेड़ रही हो कोयल बोलो तो सही। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो कोकिल बोलो। कोयल, तुम चुपचाप हो करके यहाँ पर मधुर ये मीठा जो हो विद्रोह का बीज, यानी कि अंग्रेजों के विरोध जो विद्रोह खड़ा कर रही वो चुपचाप हमारे में ऐसा बीज बो रही हो, ये क्यों बो रही हो कोकिल बोलो तो सही। पर रात को आकर के तुम्हारे को क्या पड़ी। आगे देखिए पैरा नंबर 5 देखिए। पैरा नंबर 5 में है, अब उनकी कंपैरिजन कर रहा है अपनी और कोयल की। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। यानी कि सारी चीजें उसके साथ की बता रहा है। जैसे कोयल है, कोई कहती है, कभी कहता है कि ये कोयल तू भी काली है। ये रजनी, रजनी का मतलब रात भी काली है। शासन की करनी, यानी कि ब्रिटिश के जो शासन है, शासन करता है, यानी कि जो कर्मचारी हैं वहां के जेल वाले, उनकी करनी यानी कि उनका काम भी काला है। काली लहर कल्पना काली, चारों तरफ जो लहरें चल रही हैं वो भी काली ही चल रही हैं। और जो ये कल्पना करते हैं, जो ब्रिटिश वाले जो कल्पना कर रहे हैं, ये इनकी कल्पना भी काली है। क्यों कहते हैं कि इनकी जो सोच है हमारे लिए, हमारे इंडियंस के लिए, हमारे भारतीयों के लिए, जो अंग्रेजों की सोच है वो काली है। मेरी काल कोठरी काली, कहते जिस कोठरी के अंदर मैं पड़ा हूं वो भी काली है। टोपी काली, कमली काली, जो इन्होंने मेरे को ओढ़ने के लिए टोपी दे रखी है वो भी काली है। और जो रात को ओढ़ने के लिए जो कमली दे रखी है वो कमली का रंग भी काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली, जिस कोठरी में मैं पड़ा हूँ उसका जो दरवाजा है वो सारी की सारी जो लोह के जो सरिये हैं वो सारे के सारे काले हैं। लोह श्रृंखला का मतलब क्या होता है, लोहे के सरिये लगे हुए हैं जो। दोस्तों आगे देखिए, पहरे की हुंकृति की प्याली, 30 पर है गाली ये आली। तथा हमारे चारों तरफ हुंकार भर भर के यहाँ पर पहरे की प्याली, यानी कि पहरे ही दिए जा रहे हैं। और किस पर है गाली ये आली, और जिस पर हम थोड़ा सा भी कुछ तड़फ करके पानी मांग लेते हैं या कुछ उनको बोल देते हैं तो हमारे को उसके ऊपर ये गालियां ही निकालते हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो। कहते हैं, कवि कहता है कि ये जो यहाँ पर जो जेल है ये काला संकट का सागर है, और इस संकट के सागर के ऊपर तुम्हारे में किस प्रकार का ये मरने का नशा चढ़ गया। कोयल बोलो तो, यहाँ आकर के तुम क्यों बोलने लग गई हो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर वो तैराती कोकिल बोलो तो। इस सागर में, इस संकट वाले सागर में तुम अपने जो ये चमकीले गीत हैं, चमत्कार कर देने वाले हैं, इस सागर के ऊपर से क्यों तैरा रही हो कोयल बोलो तो। पैरा नंबर 6 देखिए, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। यहाँ कंपैरिजन कर रहा है, ईर्ष्या सी हो रही है थोड़ी सी कवि को। कवि कहता है कि कोयल तेरे को तो हरियाली डाली मिल गई, तू स्वतंत्र है, तू प्रकृति में घूमती है, और मुझे तो नसीब है ये काली कोठरी जो इन अंग्रेजों ने दे दी है। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। कवि कहता है कि कोयल तू तो नभ भर में, यानी कि नभ भर का मतलब पूरा आसमान, पूरे आसमान में हर कहीं उड़ती फिरती है, स्वतंत्र है, लेकिन मेरा तो 10 फुट का ही ये संसार है। 10 फुट की जो काल कोठरी इन्होंने मेरे को दे रखी है, यही मेरा संसार है, सारा कुछ यहीं पर ही करता रहता हूँ। कहता है तेरे गीत कहावे वाह,
रोना भी है मुझे गुनाह। अब कवि कहता है कि ये कोयल, जो तू चाहे तू दर्द में बोल रही है, चाहे तू खुशी में बोल रही है, लेकिन तेरी आवाज वाले जो गीत हैं वो क्या है, वाह वाह कहलाते हैं, यानी कि लोग वाह वाह करते हैं। लेकिन मैं तो यहाँ पर अपना रो करके, थोड़ा सा किसी को रो करके भी दिखा देता हूँ तो उस पर हमारे को गालियाँ मिलती हैं, उस पर हमारे को कोड़े मारे जाते हैं, तो ये मेरे लिए रोना भी गुनाह बन जाता है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। कवि कहता है कि यही विषमता, विषमता मतलब एक जैसा बराबर ना होना, इसीलिए तो ये देख करके सबके अंदर गुस्से की ये जो रणभेरी यानी कि युद्ध करने की लालसा जाग रही है। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। ये कोयल, मेरे पास तो और कुछ भी नहीं है, मेरे पास इस हुंकृति, इस अहंकार पर, इस ललकार पर मेरे पास तो मेरी कलम है। कृति का मतलब कोई कविता लिखना, कोई रचना लिखना, कोई मैं रचना लिख कर ये दूसरे लोगों के मन में देशभक्ति की भावना भर सकता हूं मैं। आगे कहता है, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर, प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो, कवि कहता है कि ये कोयल, मैं इसमें और क्या कर दूं, यानी कि मोहन, मोहन किसको कहा गया है यहाँ पर, मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि महात्मा गांधी के बारे में बात हो रही है। महात्मा गांधी ने जो अंग्रेजों के विरुद्ध जो अनशन यानी कि भूख हड़ताल की थी, उसके बारे में बताता हुआ कवि कहता है कि मैं उनके अंदर, भूखों के अंदर प्राणों का आनंद कैसे भर दूं, प्राणों का आसव कैसे भर दूं, कोयल बोलो तो स्टूडेंट्स, ये बहुत लंबी कविता थी, ये बहुत जोशीली वीर रस से ओतप्रोत कविता थी। इसको आप ध्यान से अपनी बुक में भी पढ़िए, इस वीडियो को भी 1-2 बार देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।